आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। हैदराबाद शहर में एहतजाज के दौरान ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने अपनी ही गाड़ी को आग लगा दी। तेलंगाना में खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की स्कीम के खिलाफ एहतजाज करते हुए इस जुमेरात को हैदराबाद शहर के प्रजा भवन के करीब एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने अपनी ही गाड़ी को आग लगा दी। JMM के ज़ेर क़ियादत इत्तेहाद के MLAs को हैदराबाद ले जाने का मंसूबा एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी की वजह से मंसूख कर दिया गया। झारखंड में सियासी बहरान के दरमियान झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM की क़ियादत वाली इत्तेहाद के MLAs को हवाई जहाज के जरिए हैदराबाद ले जाने का मंसूबा मंसूख करना पड़ा, क्योंकि उसके लिए प्राइवेट तैयारा किराए पर लिया गया था, जिसकी वजह से हद निगाह कम हो गई। हैदराबाद शहर में प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 के प्लेऑफ और फाइनल्स। प्रो कबड्डी लीग PKL सीजन 10 के प्लेऑफ और फाइनल्स 26 फरवरी से 1 मार्च तक गच्चीबावली इंडोर स्टेडियम GMC बालयोगी इंडोर स्टेडियम हैदराबाद शहर में मुनक्किद किए जाएंगे। इंस्टाग्राम सेंसेशन कुमारी आंटी के फूड स्टॉल पर पुलिस की कार्रवाई और इसी के तहत CM रेवंत रेड्डी मसीहा बनकर सामने आए। मीडिया में सनसनी फैलाने वाली कुमारी आंटी के फूड स्टॉल को पुलिस ने बंद कर दिया है। लिहाजा इसी के तहत तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने DGP को हिदायत दी है कि वो हैदराबाद में कुमारी आंटी के खाने की गाड़ी को न हटाएं। तेलंगाना के BJP MLA T राजा सिंह ने CM भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और गाय के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना की BJP MLA T राजा सिंह इन दिनों जयपुर में है और इसी दौरान वो जुमेरात की रात देर गए वजीर आला की रिहाइशगाह पहुंचे और उन्होंने गाय के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी भी छोड़ेंगी यूपी। तेलंगाना की सीट से लोकसभा इलेक्शन वो लड़ सकती हैं। तेलंगाना कांग्रेस चाहती है कि सोनिया गांधी खम्मम सीट से इलेक्शन लड़े। तेलंगाना कांग्रेस ने इस सिलसिले में आला कमान को बाज़ाब्ता तजवीज़ भी भेजी है, ताहम गांधी खानदान की तरफ से इस तजवीज़ का अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज जुमा को आदिलाबाद जिले के इंदिरा वैली से कांग्रेस की लोकसभा इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। इसके अलावा अब तक पार्टी को LS टिकट के लिए 41 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्क की बीवी नंदनी खम्मम सीट के लिए शामिल है। तेलंगाना हुकूमत ने SDF के तहत 1190 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। तेलंगाना हुकूमत ने फलाही और तरक्याती सरगर्मियों के लिए खुसूसी तरक्याती फंड के तहत 1190 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, ताकि हर असेंबली हल्के में तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च करके मुख्तलिफ कामों को अंजाम दिया जा सके। धोखाधड़ी करने वाले लोग नौजवान सरमायाकारों को अपना निशाना बना रहे हैं। पढ़े लिखे तबके बिलखुसूस नौजवान IT पेशावर अफराद में स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी का जुनून बहुत ज्यादा होता है। लिहाजा साइबर फ्रॉड करने वाले हसस बाजार में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद अफराद का डेटा बेस हासिल करने के बाद उनसे व्हाट्सएप के जरिए राब्ता करके उन्हें धोखा दे रहे हैं। हरीश राव का कहना है कि कांग्रेस हुकूमत कृष्णा प्रोजेक्ट्स की किस्मत पर लोगों को गुमराह कर रही है। ये बताते हुए कि रियासती हुकूमत नागार्जुना सागर और श्रीशैलम समेत कृष्णा तास प्रोजेक्ट्स की किस्मत पर लोगों को गुमराह कर रही है। BRS लीडर और साबिक वजीर T हरीश राव ने इस जुमेरात को कहा कि कांग्रेस हुकूमत मुकम्मल तौर पर बदहाली का शिकार है। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत 1 फरवरी को ग्रुप 1 की मुलाजिमतों को मतला करने के अपने इंतखाबी वादे को पूरा करने में नाकाम। आसमान से ज्यादा तवक्कुआत वाली नई तश्कील शुदा कांग्रेस हुकूमत 1 फरवरी को ग्रुप 1 नोटिफिकेशन जारी करने के अपने इंतखाबी वादे को पूरा करने में नाकाम रहने के साथ ही तेलंगाना में इस जुमेरात को बेरोजगार उम्मीदवारों के चेहरों पर मायूसी छाई रही। आज AIMIM याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन ने दबीरपुरा डिवीजन में वाक़े कमीले की मस्जिद में नमाज जुमा अदा की और लोगों से मुलाकात की। इसी दौरान दबीरपुरा कॉर्पोरेटर अलमदार वालाजाही भी उनके साथ मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिला पुलिस ने 10 लोगों से कुल 6.92 किलो सोना और 39,970 रुपए नकद जब्त किए। जब्त किए गए सोने की तखमीना कीमत 3 करोड़ 84 लाख रुपए बताई जा रही है। जिले के SP रवि प्रकाश का कहना है कि ये गिरफ्तारियां रेलवे स्टेशन के बाहर इंटेलिजेंस की बुनियाद पर की गई, जिसमें नीलूर जिले के गोडरू से ट्रेन के जरिए सोने की स्मगलिंग की निशानदही की गई।
ईडी ने दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में जारी तहकीकात में आज शामिल होने के लिए तलब किया। ईडी ऑफिस के बाहर भारी तादाद में सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी और मोदी हुकूमत की नाकामी पर राज्यसभा में गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। आज तकरीबन 30 लाख सरकारी ओहदे खाली हैं, लेकिन मोदी हुकूमत उनको नजरअंदाज कर रही है। तमिलनाडु के मशहूर अदाकार विजय के सियासत में आने पर चेन्नई में उनके हामियों और मद्दाहों ने जश्न मनाया और पटाखे फोड़े और उन्होंने अपनी पार्टी के नाम का ऐलान किया, तमिजगा वेत्री खशगम। बीजेपी के खिलाफ सीएम केजरीवाल का कड़ा एहतजाज। चंडीगढ़ में मेयर के इंतखाबात में ईवीएम से छेड़छाड़ पर नाराजगी का इजहार। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के वजीर आला भगवंत मान और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ मिलकर चंडीगढ़ के मेयर इंतखाबात को लेकर बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में कड़ा एहतजाज किया। बीजेपी हुकूमत SC ST और OBC के रिजर्वेशन पर एक एक करके डकैती कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। समाजवादी पार्टी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रिजर्वेशन के मामले पर बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत रिजर्वेशन के मसले पर मुसलसल लड़ रही है। वो एक एक करके SC ST और OBC के रिजर्वेशन पर डाका डाल रही है। कर्नाटक में बड़ी तेजी के साथ मंकी फीवर फैल रहा है। इसके 21 केसेस रिपोर्ट हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा में अब तक मंकी फीवर के कम से कम 21 मामले सामने आए हैं। हकाम ने आज इस बात की इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि मंकी फीवर से मुतासरा 21 अफराद में से 8 को अस्पतालों में दाखिल कराया गया, जबकि 13 का घर पर ही इलाज किया जा रहा है। पाकिस्तान इंतखाबात के तहत पार्टियों का खवातीन उम्मीदवारों पर एतमाद कम। पाकिस्तान में बहुत जल्द आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें इस साल तकरीबन 6 करोड़ खवातीन वोट डाल सकती हैं। इस बार पाकिस्तान की सियासी जमातों ने 5000 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए हैं। पार्टियों से टिकट हासिल करने वाली खवातीन उम्मीदवारों की तादाद 300 के करीब है। इसके अलावा 55 खवातीन आजाद उम्मीदवार है। अमेरिका और बरतानिया इसराइल को छोड़ रहे हैं। बरतानिया फलस्तीन को अलहदा मुल्क तस्लीम करेगा। इसराइल और हमास के दरमियान मुसलसल जंग के बाद ऐसा लगता है कि अब इसराइल के दोस्त अमेरिका और बरतानिया उससे दस्तबरदार हो रहे हैं। मालूमात के मुताबिक बरतानिया इसराइल के साथ अमन मुआहदे से पहले फलस्तीन को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर सकता है। क्वीन एलिजाबेथ II का रेंज रोवर नीलाम किया जा रहा है। ये शाही खानदान के कई खास मौके पर इस्तेमाल होता था। एक रेंज रोवर जिसे कभी बरतानिया की क्वीन एलिजाबेथ II ने इस्तेमाल किया था, अब नीलामी के लिए तैयार है। नीलाम घर ने इंस्टाग्राम पर इस गाड़ी की तस्वीरें शेयर की है, जिसमें साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा और साबिक खातून अव्वल मिशेल ओबामा को इसमें बैठे दिखाया गया। फैसला करेंगे कि कहां और कैसे बदला लेंगे। अमेरिका ने ईरान पर हमलों की मंजूरी दे दी। इसराइल और हमास के दरमियान शुरू होने वाली जंग अब पूरे मगरबी एशिया को अपनी लपेट में ले रही है। हाल ही में अर्दन में एक हमला हुआ था, जिसमें 3 अमेरिकी फौजी मारे गए थे। ख्याल किया जाता है कि इसमें ईरान का हाथ था। अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी एक मंसूबे की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शाम और इराक में ईरानी अहदाफ पर हमले किए जाएंगे। चीनी वजारत खारिजा ने साले 9 के मौके पर इस्तकबालिया का एहतमाम किया। चीनी वजारत खारिजा ने इस चारशंबे को बीजिंग के नेशनल थिएटर में नए साल की खुशी में इस्तकबालिया का एहतमाम किया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों और चीन में मुकीम बैनुल अक़वामी इदारों के नुमाइंदों और चीन के मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदों समेत 400 से ज्यादा मेहमानों ने शिरकत फरमाई। दुनिया भर की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट